एक भर्ती जिसके बारे में दोस्त ने बताया, एक भर्ती जिसका फॉर्म दोस्त ने भरवाया। मेरे 10th में 58% थे। सर मेरा मानना है कि ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में कभी कोचिंग की नहीं है। तो गंगानगर जाना था, 171 किलोमीटर पड़ता है, तो एक बार बुक और पढ़ दी मैंने, रास्ते में ही पढ़ दी। नमस्कार, राम राम। ईओ के टॉपर्स से जब बात चल रही है तो उसमें एक गांव का कोहिनूर अमीलाल जी मेघवाल घड़साना के रहने वाले और 22 साल की उम्र में ईओ पद के ऊपर अधिकारी के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ। तो इनकी कहानी तो जो है वो मुझे लगता है सबके लिए प्रेरणादायी है। एक विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद घर से रह के तैयारी की और फिर ईओ में 64 रैंक अर्जित की। तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू लिए उनमें से ये सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और सफलता की कहानियाँ अगर घर घर पहुँचेगी तभी जो है सफलता की नई कहानियाँ बनेंगी। इसलिए ज़रूरी है हर अभ्यर्थी का जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका इंटरव्यू भी। अमीलाल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। और मेरा पहला प्रश्न तो हमेशा यही रहता है, तो आपको कैसा लगा सिलेक्शन के बाद? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा पहली बार ही सिलेक्शन था इसमें। तो जब रिजल्ट, पहली सरकारी नौकरी है? हाँ, पहली सरकारी नौकरी है सर मेरी। और वो सीधे अधिकारी? हाँ, सीधे अधिकारी। तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले किससे चर्चा की? रिजल्ट किसने देखा? आपने देखा? सर मेरे को लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने ना हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ था। तो उसमें किसी ने मैसेज किया कि रिजल्ट आ गया, देख लो। तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे देखते हैं, वहां पे आया नहीं था उस टाइम। तो मैं आरपीसी की साइट पे गया, मैंने जल्दबाजी में वो आरक्षित श्रेणी वाली आर वाला वो डाउनलोड कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने पहले मेरिट ही देखी है कि कितनी मेरिट गई है। तो मेरिट से मेरे 80 नंबर थे, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, नंबर तो अपने ज्यादा है। तो मैंने रोल नंबर सर्च किए, नहीं आए। फिर मैं तो डर गया एक बार। तो फिर मेरे को लगा दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक किया, फिर भी नहीं आया। अब मैं वो नहीं देख रहा कि वो आरक्षित श्रेणी वाली वो अलग वाली लिस्ट है, मुख्य श्रेणी, मुख्य सफल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बार हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा देखा, फिर नहीं आया। मैंने सोचा 2% डिलीट हो गए होंगे, नंबर कम हो गए होंगे। फिर मेरे को लगा, मेरे दोस्त बोला, लाइब्रेरी में था मैं उस टाइम, कि दोबारा देख। मैं आरपीसी साइट पे गया, एक लिस्ट और थी, वो डाउनलोड की। मैंने बोला अब की बार तू ही देख। मैंने उसे रोल नंबर बताए और उसने देख दिए। तो उसमें 64 रैंक थी। फिर भी मेरे को लगा यार 64 रैंक तो ज्यादा होगी, इतने तो नंबर ही नहीं थे, नहीं आ रही होगी। फिर दोबारा देखा, उसने बोला कि हो गया। फिर हमारे लाइब्रेरी है, तो मेरे दोस्त की है, फिर उसकी दुकान पे गए, उसके मित्र का दुकान है, तो उसने देखा कि हो गया। अब तो फिर घर पे कब बताया? फिर मैंने पापा को फोन किया, मेरे चाचा जी को फोन किया, और एक दो दोस्त थे, उसी टाइम फोन कर दिया था मैंने। सब राजी हुए? हाँ, सब एकदम खुश हो गए थे। और फिर पापा तो उस टाइम घर पे नहीं थे। तो पापा क्या करते हैं? पापा बॉर्डर होमगार्ड में है। होमगार्ड। तो मतलब बहुत मतलब एक गांव से, और उसके बाद पिताजी होमगार्ड, और आपने मतलब ये है कि उनकी पूरी मेहनत की जो लाज रख दी, और इतनी कम उम्र में आपने सिलेक्शन दिया, तो खुशी मेरे को लग रहा है बहुत ही शान। बहुत ज्यादा सर खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कितने भाई बहन हो आप? मैं मतलब मेरे भाई तो एक ही है छोटा, और एक मेरे चाचा जी लड़की है, वो हमारे साथ ही रहती है। ओके, तो चलो बढ़िया है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग श्री गंगानगर जिले के घड़साना तहसील गांव रोजडी से, सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजडी। तो 10th में कितने नंबर आए आपके? मेरे 10th में 58% थे। 58% नंबर थे। 10th में 58%, ठीक है। और फिर 12th में कितने परसेंट? 12th में मेरे 85%। तो ये मतलब लोगों की तो परसेंट कम होते हैं, आपके बर्थडे उसका कोई कारण? सर वो स्कूली बैकग्राउंड में उस टाइम जब पढ़ते थे तो थोड़े टीचर्स की कमी थी। उसके बाद मतलब उस टाइम तो थे 10th में टीचर, अगर हम पढ़ते थे 6th क्लास में, उस टाइम नहीं थे। तो वो बैकग्राउंड पहले से ही मैथ साइंस में थोड़ा सा कमजोर रहा। और उसके बाद टीचर्स वगैरह आ गए, हमारे स्कूल को अर्जुराम जी मेघवाल ने गोद लिया। ओके, मंत्री साहब ने जो गोद लिया, और उन्होंने स्कूल में ठीक काम करवाया। और पीएम श्री स्कूल है हमारा, और प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत पीएम श्री स्कूल है। तो टीचर्स वगैरह आ गए, और उस टाइम थोड़ी समझ भी बढ़ गई थी पढ़ने की। तो और वो सब्जेक्ट मेरे थोड़े फेवरेट थे उस टाइम, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। तो आर्ट से 85 नंबर, 85% उन्होंने, बहुत शानदार रिजल्ट है ये। और आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी सर। 2023 के अंदर हुई। 2019 के अंदर जो है वो अमीलाल जी का जो है वो 12th हुआ, और 2023 में बीए प्लस बीएड। हाँ, बीए प्लस बीएड जो पीटीटी 4 ईयर कोर्स, हाँ, इंटीग्रेटेड कोर्स में।
तो मतलब आप देखो, आप एक बार आगे की चर्चा करेंगे, उससे पहले आप एक बार इस चीज़ को सोचिए कि जो अभ्यर्थी ताउम्र सरकारी विद्यालय में पढ़े, संसाधन इतने बेहतर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेहनत की, और सरकारी विद्यालय आज के टाइम सबसे बेहतरीन विद्यालय हैं। क्यों हैं? क्योंकि आरपीएससी से सिलेक्टेड लोग वहां पढ़ा रहे हैं। हाँ जी सर। भाई उनमें जितना कैलिबर है उतना मैं नहीं मानता प्राइवेट में होगा। भाई आरपीएससी से सिलेक्टेड है सारे सारे। जब कोई टीचर जो आज के टाइम तैयारी करता है कोई टीचर की, हाँ। और वो टीचर लगते हैं तो कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना अगर वो फिर वो चीजें वो टीचर पढ़ाएंगे, हाँ, तो फिर बच्चों कितना बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, उन्हें पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है बाद में। तो क्या, अब बात करते हैं ईओ की जर्नी के बारे में। ये इनकी सामान्य बातें जो आप लोगों के लिए प्रेरणा होंगी मेरे हिसाब से। और तो अमिलाल जी, ईओ के बारे में सबसे पहले आपको कैसे पता चला? सर पहली बात है कि मैं फॉर्म भरने के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे भरा। वही मैंने बताया था कि दोस्त का ई मित्र है, और उसकी लाइब्रेरी है, उसी टाइम उसने 2022 में खोली थी लाइब्रेरी। ओके। और मैं उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दो भाई, ऐसे दोस्त लाइब्रेरी खोली। और तो उसके पास कोई फॉर्म भरा रहे थे, तो मेरे को बोला कि तू अच्छा पढ़ता है, ये वैकेंसी आई हुई है, तो तू फॉर्म भर दे। मैंने बोला ये कौन सी वैकेंसी है? ईओ और आरओ की है। उसको भी नहीं पता है, मेरे को नहीं। मैंने सोचा चल अपने नए नए भरते हैं फॉर्म, तो हाँ एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। ओके। तो उसके बाद अब यूट्यूब पे देखा कि कैसे क्या होती है वैकेंसी, तो मैंने सर्च किया, तो आपका और सुभाष सर का एक वीडियो आया था सामने। हाँ, वो मेरे को आज भी याद है, सुभाष जी का वीडियो। उसके बाद मैंने देखा कि ये ठीक है, करते हैं तैयारी। पर उससे पहले भी मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। फॉर्म तो भर दिया था, उससे पहले मैंने रीट दिया है प्री, वो भी पास किया था। सेकंड ग्रेड दिया, उसके बाद रीट मेंस दिया। उसके 2 महीने बाद मैंने 2022 में तैयारी स्टार्ट की थी। ओके। और तो उसमें मेरा फाइनल बाकी हो नहीं सका, डीवी भी नहीं हुई। 892 लगभग मेरे नंबर आए थे, मार्क्स आए थे पहला जब ईओ का पेपर हुआ। ओके। तो ये आप लोग जो आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद में सब्जेक्ट इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस तो थे नहीं, तो आपके जो है वो मामला एकदम जो है वो सही था। और उसके साथ साथ होते तो भी आप मेहनती हो, जरूर कर पाते, लेकिन फिर भी आप आर्ट बैकग्राउंड में आपसे लिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन था। एक भर्ती जिसके बारे में दोस्त ने बताया, एक भर्ती जिसका फॉर्म दोस्त ने भरवाया है, तो उसको तो धन्यवाद जाता है भाई को। और उन्होंने लाइब्रेरी खोली गांव में, तो ऐसे होनार जो है वो सिलेक्शन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पार्ट बी की जब आपने तैयारी की, तो वो पहले चैलेंजिंग नहीं लगा? थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हाँ। तो फिर आपकी क्लासेस देखी मैंने यूट्यूब के ऊपर। पहली बार मैंने दिया था ना, उस टाइम मेरे पास बुक भी नहीं थी। मैंने वो क्लासेस देख के लगभग 92 नंबर लाए। 92 उस समय मैं मतलब पुराने प्लेटफॉर्म में मेरी मैराथन चली थी उस वो तो मैं अभी भी देखी थी। वो तो इस बार भी काफी वो ट्रेंडिंग में आई थी। इस बार मैंने वापस यूट्यूब पे नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, तो वो वीडियोस मैंने देखे, तो जैसे पेपर पास आए वैसे वैसे वो व्यूज बढ़ रहे थे उसके। हाँ, वो वापस ट्रेंडिंग में आ गए थे 2-4 वीडियो, तो वो भी एक। तो उसके बाद आपका जो जब पेपर रद्द हुआ, तो पेपर रद्द होने के बाद आपने जो अपनी तैयारी को पुनः प्रारंभ किया? नहीं सर, उसी टाइम तो मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं उस टाइम पहले आरएस मेंस की तैयारी थोड़ी स्टार्ट की थी मैंने 23 वाली। आरएस मेंस की तैयारी आपने कहाँ से की? सर आपका अर्जुन बैच ले रखा था मैंने। ओके, बूस्टर एकेडमी। बूस्टर एकेडमी से। हमारे इस बैच का नाम भी बहुत पॉपुलर है, आपने बहुत सारे ईओ के सिलेक्शन में देखा होगा। अर्जुन बैच एक मतलब जो है वो जब पहली बार जब ये बैच आया था, तो लोगों के लिए एक फीलिंग थी ये, है ना, कि गाँव में बैठे लोग 10-12 हजार रुपए में आरएस की तैयारी, वो भी उस स्तर से। आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ऑनलाइन में आपको कितनी बेहतर एजुकेशन मिल सकती है? सर मेरा मानना है कि ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में कभी कोचिंग की नहीं है, आज तक नहीं की है। और बाकी मैं 1-2 बार गया था तैयारी करने, पर मेरा ना वहाँ पे थोड़ा सेट नहीं बैठता, तो अलग सी टेंशन रहती है दिमाग में। बाकी वैसे टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं है, वो है। हाँ। तो भी कोई ऐसे अजीब सा लगता है, बाहर जाते हैं तो दिमाग में याद ही नहीं होता है। घर पे एक सुकून रहता है, दिन कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता, कब रात हो जाती है, वही दिनचर्या दोबारा स्टार्ट हो जाती है, बस पढ़ाई नहीं होती है। और घर पे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठे, खाना खाए, गए, वापिस आए, लाइब्रेरी गए, वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में एकदम बढ़िया है, ऐसे भी माहौल नहीं बनता है कि वो तो बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी टेंशन नहीं है। एक बिना मतलब का बर्डन नहीं है। हाँ, बर्डन नहीं है। और गांव में जाते हैं, घूमते हैं, तो उनको लगता है बच्चा यहीं घूम रहा है, आराम से तैयारी कर रहा है। बाकी
मतलब मेरे को पढ़ने वाले ही समझते थे गांव में। हाँ नहीं, वो तो नेचर ही ऐसा ही था। इतने अच्छे परसेंट भी रहे हैं 12th में 85, और गांव की प्रतिभा गांव के लोग जान जाते हैं और गुआड़ में बैठे बैठे एनालिसिस कर लेते हैं कि अमीलाल तो पढ़ाई जो है वो अच्छी कर रहे हैं। तो ये एक आपने जो अच्छी बात बताई। तो बाद में सेकंड जब पेपर जब वापस तैयारी स्टार्ट हुई, तब फिर बाद में आपने कैसे स्टार्ट किया? एक बार पेपर रद्द हुआ, एक आपके लिए वापस अपॉर्चुनिटी बनी। वो शायद नवंबर अक्टूबर में हुआ था पेपर रद्द, तो उसी टाइम दिसंबर में वो सेकंड ग्रेड का पेपर सेकंड ग्रेड का पेपर था। हाँ, मेरे को तो याद है। मैंने वो ये सेकंड ग्रेड में एक सेट पोस्ट थी, हाँ। उसके लिए मैंने आरएस मैन छोड़ा। RS मेरे को ये लग रहा था कि पहले नौकरी जरूरी है। पहले नौकरी जरूरी है, एक बार लग जाते हैं उसके बाद आरएस की तैयारी करेंगे। तो मैंने एकदम खींच खाच के सेकंड ग्रेड का पेपर दिया। हाँ। तो सेकंड ग्रेड का पेपर दिसंबर में खत्म हो गया। उसके बाद जस्ट ये रीट प्री था और आरएस प्री था। तो मैंने सोचा एक बार ये भी दे लेते हैं, जीके तो तैयार हो ही जाएगा इनसे। हाँ। तो पार्ट ए तो मेरा तैयार था लगभग। हाँ, पार्ट ए तो करंट में थोड़ी दिक्कत थी, वो भी आरएस प्री मैंने दिया था, तो वो प्री भी हो गया, रीट प्री भी पास हो गया, RS प्री भी हो गया। इतना अच्छा आरएस प्री हो गया। और उसके बाद मेरे को लगा कि अब तैयारी करनी चाहिए। वो फरवरी में लगभग कंप्लीट हो गया था। मैंने मार्च का महीना जो 23 दिन रहे थे ना, उसमें पार्ट भी एकदम 2-3 बार। और जब मैं जा रहा था एग्जाम देने, तो बुक साथ में लेके गया था। तो जाते जाते जैसे बस में बैठा, तो गंगानगर जाना था, 171 किलोमीटर पड़ता है, तो एक बार बुक और पढ़ दी मैंने, रास्ते में ही पढ़ दी। वो जस्ट पढ़ी और दूसरे दिन पेपर दिया। तो मेरे को अच्छा लगा। बाकी वहां पे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे। और साथ वाले जो बाहर आते हैं उनसे चर्चा हुई, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा तो अच्छा गया। मैंने बोला थोड़ा पेपर हार्ड ही था। वो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा था पेपर, तो आपने कम अटेम्प्ट कर दिए, ज्यादा करने थे। मैंने सोचा चल कोई नहीं, देखते हैं। उसके बाद मैंने मिलाया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। ऑफिशियल आंसर की शाम को आई थी, उस दिन आ गई थी, फिर भी मैंने नहीं मिलाया। 2-3 दिन बाद में मिलाए थे, उसमें भी मेरे 80 नंबर बन रहे थे। मेरा एक टारगेट रहता है कि जब मैं पेपर देता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि 10% गलत होने चाहिए मेरे। नेगेटिव मार्किंग से बचते हो, मतलब 10% गलत होने चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। इससे ज्यादा नहीं गलत होने चाहिए। अगर मेरे 10 गलत हो गए और इससे ज्यादा नहीं गलत हुए, तो मेरे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मैंने 94 किए थे, उसमें 10 गलत हो गए, वो काट पीट के 80 बच गए। और मैं 10 गलत हुए थे। मैंने कट ऑफ कितनी रही है आपकी कैटेगरी के अंदर? कैटेगरी के 2 गुना की तो 76.30 रही थी फिर। और दूसरी बार 78.99 से 99 रही थी। तो उस टाइम 10% गलत थे। और यूट्यूब पर देखते हैं कट ऑफ वगैरह, तो वो बता रहे हैं कि 97-90 लगभग जाएगी। मैंने 94 सब भी किए थे क्वेश्चन। अब फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अब दोबारा से डीवी करवा के गया था, दोबारा से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था वापस सेकंड ग्रेड, क्योंकि मेरा उसमें सेकंड ग्रेड में हो रखा है, उसमें 40 नंबर ऊपर है संस्कृत विभाग वाले में, तो उसमें तो हो ही जाएगा शायद। अब क्यों चाहिए, अब तो बस बढ़िया। और मैं मतलब प्रेरणा की बात ये है कि इतनी कम जो है वो उम्र में नौकरी लगना, ये अपने आप में प्रेरणा की बात है। और कितने भोले हैं, सीधे हैं, और ऐसे गांव के लोग अगर सिलेक्शन आता है तो हमारे पढ़ाने की भी कोई वर्थ है। अगर कोई घर बैठा विद्यार्थी वहीं से बैच लेकर और ईओ बन रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। मैंने रैंक 57 रैंक 12 जो मैं बीकानेर गया था, तो प्रगति जी और उनसे मिल किया, तो उनके माता पिता तक कह रहे थे कि बच्चे सर सारे दिन क्लास देखते थे, सारे दिन पढ़ाई करते थे। वो मतलब माता पिता की तरफ से जो प्रशंसा मिले ना, बच्चे की तरफ तो मिल ही रही है। माता पिता भी जब कहने लगे कि ऑनलाइन बेहतर है, बूस्टर एकेडमी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रही है, तो इसका एक अलग ही सुकून होता है। आपका क्या मानना है? सर सही है, मेरा मानना है ऑनलाइन बेस्ट है सबसे, क्योंकि इसमें ना टाइम खराब नहीं होता। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। हाँ। मैं देखता हूँ ना, एक तो लाइव क्लास नहीं देखता हूँ, 2x करके देखते 2x नहीं, मैं 3x पे देखता हूँ। 3x में तो गेमर बना देते थे आप मेरे। जैसे मैं क्या दिन में मैं 2 तैयारी साथ में करता था। हाँ। सेकंड ग्रेड मेरा तो मेन था पहले, सेकंड ग्रेड मेन था, तो उसके क्या दिन में लाइब्रेरी में पढ़ के आता था। और पेपर क्या सर्दी के टाइम होता था, सर्दी के टाइम पेपर होता है, तो मैं रात को लाइब्रेरी से 12 बजे आ जाता था घर पे। फिर मेरे को भूख लग जाती थी, ज्यादा भूख लगती है लाइब्रेरी में बैठते हैं। मैं खाना खा के रात को 12 बजे फिर 2-3 बजे तक ईओआरओ की क्लासेस चलनी है, वो 3 गुना पर, क्योंकि पहले से 3 गुना पर समझ नहीं आती थी। वो धीरे धीरे पहले आप 8 गुना पे चलाओ क्लास को,
फिर वो तेज चलती है ना, फिर उसको 4 पे करते हैं तो ऐसे थोड़ी समझ आने लग जाती है, वो कान वैसे ही हो जाते हैं बाद में। तो टाइम कम था, मैंने सोचा 2 एक बार पे तो जनरली बच्चे पढ़ते हैं, 2x तो मैंने कर लास्ट सकते में 4 पर कर ली थी, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी में एक लड़का और है, हम दोनों वैसे फास्ट पढ़ते हैं। टाइम ऐसे लगता है हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल टाइम, पढ़ना है वैसे कैसे एक बार क्लास देख लें उसके बाद अपने आप सब ये समझ में आ जुनून जाएगा। है, ये जुनून है। और मतलब आप देख लेते हो ना तो फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आपको रिवाइज ही करना है, हाँ। वो एक अच्छा होता है। गांव में सबने कैसे बधाइयां दी, क्या सर मतलब क्या एकदम परिवर्तन क्या देखा आपने सिलेक्शन के बाद? परिवर्तन बाकी पहले ही से ही मेरे साथ व्यवहार अच्छा सबका था अच्छा ही सबका। था? हाँ, और उसके बाद और अच्छा हो गया। और अच्छा हो गया, हाँ, और हमने खुशी भी बहुत मनाई, हमने डीजे डीजे वगैरह सब बजाए, एकदम बड़े रैली डीजे निकाली। बजाए, हाँ, शानदार रैली निकाली एकदम पूरे रैली गांव में। निकाले, सब शामिल हुए गांव वाले, बढ़िया सारे एकदम। बढ़िया हाँ, एकदम है। एकदम बढ़िया। हमारे गांव में 3 लाइब्रेरी है वगैरह, सब शामिल हुए। गांव में लाइब्रेरी, गांव में जो लाइब्रेरी हैं उसके बाद में तो अब इतना माहौल पढ़ाई का हाँ, बन बहुत चुका है। ज्यादा माहौल है सर। गांव में लाइब्रेरी होती है तो बच्चे, पहले क्या गढ़साना जाना पड़ता था लाइब्रेरी में, मैं गया हूँ 6 महीने पहले, ओके। लाइब्रेरी नहीं थी। हम्म। तो वह दोबारा से दोस्त का धन्यवाद देता हूँ कि उसने गांव में लाइब्रेरी लाइब्रेरी परंपरा स्टार्ट की। लाइब्रेरी परंपरा स्टार्ट स्टार्ट की। की। तो सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? वैसे तो सर बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, हाँ, माता पिता का तो बहुत। माता पिता और मेरे पूरे मतलब परिवार वाले सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के। मेरे चाचा हो गए, मेरे चाचा है जो पहले विद्युत विभाग में कार्यरत है, तो वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। और मेरे दोस्त हो गए, और आप जैसे सर हो गए जो नहीं, बूस्टर नहीं। एकेडमी पर इतना अच्छा चीजें उपलब्ध कराते हैं। नहीं, आप सब लोगों में प्यार है। जब ये आज 2 साल होने को वाले हैं बूस्टर हाँ जी एकेडमी सर, को, आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हो, जब अन अकेडमी पे मैं था। अन अकेडमी पे। हाँ, तो आज 2 साल में जो है वो लगभग 4 लाख विद्यार्थी गांव ढाणी के जुड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे अच्छा ही है। और सारी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। मुझे लगता है कि अपने से पहले रिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हम एक बार पढ़ाते हैं फिर रिवीजन करो। रिवीजन कराते हैं, वो बढ़िया है सर, वो एकदम कॉन्फिडेंस लाता है, क्योंकि बच्चे पहले पढ़ लेते हैं। रिवीजन क्लासेस पहले मतलब अगर अपने कोई पढ़ रहे हैं हम्म और लास्ट में अगर अपने को ऐसे लगता है पढ़ लेते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि थोड़ा एक बार और आ जाए एक बार और आ जाए, तो वो रिवीजन होता है ना, वो रामबाण होता है सबसे, रामबाण एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ एक रिवीजन पूरा खत्म कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। बूस्टर पे पढ़ने से ऐसे थोड़ा आदमी खुशनुमा रहता है, खुशनुमा राज्य रहता रहता है है। एकदम। सर आप जो मजाक के तरीके से पढ़ाते हो, एकदम ऐसे माहौल ऐसे दूर वाला लगता नहीं है, ऐसे लगता है कि आमने सामने बैठे। आप और बच्चों को मतलब जो है वो आपके छोटे भाई बहन जो, और आपके कई बड़े भाई बहन भी है जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहोगे और क्या किस तरीके से पढ़ा जाए? एक रिवीजन का क्या पैटर्न हो, क्लासेस कब देखनी चाहिए, आपकी जो एक जेन्युइन जो स्ट्रेटेजी रही है वो आप जरूर बताएं। सर मेरा तो ये मानना है कि पहली बात है कि मेरा ऑनलाइन वाला सिस्टम अच्छा है। हाँ, तो पहली बात तो है कि बूस्टर एकेडमी पर पढ़ो, बूस्टर एकेडमी पढ़ो। और उसके बाद क्या है कि पहले आपको ना, मेरा एक तरीका है कि मैं सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर नहीं चलता। ये मैं पहले एक ही सब्जेक्ट, 1 या 2, हाँ मैं एक ही रहते एक, जैसे मेरे को लगता है कि राजस्थान जियोग्राफी है तो 2 दिन में पढ़नी है, हाँ। क्योंकि पहले पढ़ी हुई है थोड़ी पहले रिवीजन के टाइम में स्टार्टिंग में, मतलब जब बच्चा को जीरो से स्टार्ट करे, जीरो से स्टार्ट करे, तो मेरे हिसाब से उन्हें बुक लानी चाहिए, बुक लानी शुरू से ही लानी चाहिए। मैं नोट्स पे इतना भरोसा नहीं करता, मेरा मानना है कि बुक पढ़ो, पहले नोट्स बनाते हैं, लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको दोबारा पढ़ो, उसके बाद लोग बुक लाते हैं। मेरा तो मानना है शुरू से बुक पढ़ो, पहले बुक पढ़ो, बाद में आपके नोट्स बनाना है, कुछ भी बना उससे बना लो, नहीं तो बुक के साथ अलग से नोट्स पढ़ लो। पर मैं बुक को ज्यादा महत्व देता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी अलग है, बुक से अच्छा होता है, हो ना हो वो अलग बात है। नहीं करना चाहिए अपने। तो जितने भी बुक्स आ रखी हैं, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, पार्ट बी की, जितनी बुक्स लाके आप खुद पढ़िए, धीरे धीरे उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए, फिर क्लास देखिए, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। और एक सब्जेक्ट लेके चलता हूँ मैं, जैसे जियोग्राफी पढ़नी है 2 दिन में पढ़नी है तो 2 दिन में पढ़ दूंगा, चाहे कैसे ही पढ़ी जाए, कॉन्फिडेंस आता है ऐसे मेरे को। ओके, 2 दिन में पढ़नी है, फिर हिस्ट्री 2 दिन में पढ़नी है, पूरा एकदम निरंतरता रहती है, कंटिन्यूटी होती है ना। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री वाली कंटिन्यूटी रहती है। अगर मैं 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और दूसरे घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरा याद नहीं होता इसे। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो मैं पहले एक सब्जेक्ट पूरा करता हूँ, फिर एक सब्जेक्ट पूरा करता हूँ, ऐसे 10 दिन में। और रिवीजन में कैसे करते थे आप? रिवीजन में यही सिस्टम था। रिवीजन में तो बस किताब ऐसे रख ली, अंडरलाइन पहले की हुई है, फटाफट सर, ऐसे नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ मैं। हाँ, इससे जो इकोनॉमिक डाटा होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। इको सर्वे? हाँ, इको सर्वे पढ़ा आपने मुझसे? मैंने आप ही से पढ़े हैं हमेशा। मेरे अभी 2022 वाले ही पढ़े हैं, चिपकाए हुए सामने लाइब्रेरी में। चलो बढ़िया, बहुत वो आप जैसे बोर्ड पे से बना के जैसे डब्बे से बनाते हो, एक सार लिखते हो, वो छाप लेता हूँ मैं पूरा, फिर उस रिवीजन हो जाता है उससे। चलो बहुत बढ़िया है। अमीलाल जी ने जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो
आपको बताई, और ये बहुत प्रेरणास्पद मेरे हिसाब से जो है वो वीडियो रहा होगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैंने जनरली कल शाम को इनको कॉल किया, मैं कहा अमीलाल जी आपको आना है, पधारो आप। कहा सर आप कहो जल्दी आ जाए। सर ऐसा मौका कहाँ मिलता है, नहीं लोग नहीं, आप भी छोटे भाई बहन और दोबारा लगते नहीं है कोई, पर लगते तो है, मतलब हमारे तो पहली नौकरी, बार है, हाँ, आजकल पहली महाभारत नौकरी है, है। उसका सेलिब्रेशन होना जरूरी है। और आपने जब सफलता अर्जित की है, और अगर इसकी बात ही अगर हर जगह नहीं जाए तो फिर बाद में जो है वो केवल खुद सेलिब्रेट करने से क्या मतलब, चार आदमी भी चीज को लाभ ले। आज आपका वीडियो देख के 2 बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा तो उनको याद आएगा कि यार मैंने अमीलाल जी का वीडियो देखा था, मेरे को उनकी ये बात अच्छी लगी। हर की तैयारी का पैटर्न अलग होता है, हर विद्यार्थी अपने पैटर्न से पढ़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं, 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। सबकी स्ट्रेटेजी बेसिक ये है कि पढ़ना है। हाँ जी सर। और पढ़ते हुए कभी ऐसे लगा नहीं कि यार परेशान हो रहे हैं? सर वो जब पोस्ट इनकम देखते ना, हाँ तो थोड़ा ऐसा लगता है यार कुछ अपने पास पहले से कोई सिस्टम होता था, कौन सी पढ़ाई थी, हाँ, बिजनेस करते कोई और काम करते हैं, पर और कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। मतलब जब संसार मतलब हाँ। कोई सोर्स ही नहीं है, ग्रामीण पृष्ठभूमि ग्रामीण से पृष्ठभूमि आपन से है। खेती से दोनों काम बापणू हुआ नहीं। खेत भी होना चाहिए ना सर, उसके लिए वो भी नहीं है हमारे पास। तो ओके। खेत वगैरह नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि पढ़ना है, बस एक ही ऑप्शन हाँ, बचता है हमारे मतलब पास। और मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। मतलब आपके पास संसाधन, चाहे जमीन नहीं है, चाहे पहले से धन संपत्ति नहीं है, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका जो है वो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज ये अधिकारी हैं, इन्होंने करके दिखाया है। अब जमीन सब कुछ होगा जीवन में। आप जो अर्जित करना चाहेंगे, आप मेहनत करेंगे बढ़िया तरीके से, जो है ना जीवन में जो एक सामान्य व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो संसाधन चाहिए, वो एक अधिकारी बनने के बाद में सरकार आपको मुहैया करवाएगी। आपके पास गाड़ी होगी, आपका अपना जो क्वार्टर होगा, तो और क्या चाहिए फिर जीवन में? माता पिता के लिए इससे अच्छा सुख क्या होगा? तो अब शादी जो है वो, शादी सर अभी नहीं करनी। शादी भी नहीं करनी? नहीं करनी। वैसे हंस हंस के बोल रहे हो शादी नहीं करनी, मतलब नहीं नहीं सर, शादी नहीं मतलब मना अभी- करते करते हिंट दे रहे हो अभी कि बात मतलब- चला लो भले हमें। नहीं नहीं सर, अभी 4-5 साल अभी मेरी ऐसे देखने में लगता ही नहीं मुझे शादी करनी चाहिए अभी। नहीं नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज आपकी जो सरकार की तरफ से एकदम सही है ना? तो सरकार बढ़िया। की तरफ से तो सही। तो बहुत बहुत जो है वो आपका धन्यवाद अमीलाल जी। और आपकी ये कहानी घड़साना से स्टार्ट हुई, अब आप नगर पालिका में सेवाएं देंगे। आशा करते हैं कि शासन प्रशासन में हम मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहें, और जहाँ कहीं पे भी आपको जब भी कोई स्टूडेंट पूछे तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन दें। मैं इसी उम्मीद के साथ जो है वो आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।